अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बायो का चैप्टर नंबर 20 जो कि क्रोमोसोम और डीएनए था उसको फिनिश कर लिया था। और आज हम चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल साइकिल किसे कहते हैं। एक सेल जो होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस में जाता है। कौन सी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस? अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन। इस सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, अ सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which involves period of growth, replication of DNA followed by cell division. This sequence of changes is called cell cycle. सेल साइकिल की टू मेन फेज होती हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इट मीन्स सेल साइकिल जो होता है वो टू फेजेस पर मुश्तमिल होता है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफेज के बारे में। सेल साइकिल की ऐसी फेज जो कि टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन के दरमियान होती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। एक सेल डिवीजन हुई है, उसके बाद एक दूसरी सेल डिवीजन हुई है, उनके दरमियान का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। जो इंटरफेज को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, हालांकि ये रेस्टिंग फेज नहीं होती, बिकॉज इसमें डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इंटरफेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसको हम G1 फेज भी कहते हैं और इसका एक और नाम है गैप 1। इस फेज में ग्रोथ और नॉर्मल जो मेटाबॉलिक रोल जो हैं वो हो रहे होते हैं। इस G1 फेज के बाद जो फेज आती है इंटरफेज की, उसको हम बोलते हैं S फेज या सिंथेसिस फेज। इस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और साथ साथ जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता हो जाता है, डबल हो जाता है। एस फेज के बाद जो इंटरफेज की फेज आती है उसको हम बोलते हैं G2 फेज और सेकंड ग्रोथ फेज और गैप 2 फेज। इसमें ग्रोथ होती है और सेल जो होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए। जैसे ही G2 फेज ख़त्म होती है तो उसके बाद M फेज स्टार्ट हो जाती है। M फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है या हम इसको डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। इस M फेज को 4 सब फेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसके बाद दोबारा फिर G1 जो फर्स्ट जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इंटरफेज की जो सबसे पहली फेज है उसको हम बोलते हैं G1 फेज और फर्स्ट ग्रोथ फेज और गैप 1 फेज। ये सेल साइकिल की ऐसी फेज है जो कि M फेज के फौरन बाद स्टार्ट हो जाती है। इस पीरियड के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ये हैं कि सेल जो होता है वो अपना साइज़ बढ़ा लेता है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं G1 में फेज में। इसी तरह नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन जो होती हैं वो इक्यूमुलेट होती हैं किस प्रोसेस के लिए? डीएनए की सिंथेसिस के लिए। G1 फेज के अंदर 3 डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं वो ये हैं कि सेल ग्रोज इन साइज, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड नाइट्रोजनस बेसिस आर इक्यूमुलेटेड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। और ये फेज माइटोटिक फेज के फौरन बाद स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट फेज लिखी हुई है G0 फेज। ये सेल साइकिल की ऐसी फेज है जिसमें सेल साइकिल जो होता है वो अरेस्ट कर जाता है। आपकी बॉडी के तमाम सेल्स हर वक्त डिवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इस सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं और वो फर्दर डिवाइड नहीं करते। और ऐसी कंडीशन जो होती है वो रह सकती है, फ्यू डेज भी रह सकती है, कुछ हफ्ते भी रह सकती है और इवन लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी रह सकती है, यानी कि वो सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करते।
इसकी एग्जांपल है नर्व सेल्स एंड सेल्स ऑफ आइलैंड्स। इसको हम बोलते हैं जी नॉट फेज़, या हम कहते हैं ये एक ऐसी फेज़ है सेल साइकिल की जिसमें सेल साइकिल जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है। ये फेज़ जैसे ही G1 से जी नॉट फेज़ में के अंदर सेल साइकिल आ जाता है, इसका मतलब है कि वो सेल जो होते हैं वो सेल साइकिल को एग्जिट कर चुकी होते हैं। नेक्स्ट जो फेज़ है इंटरफेज़ की, उसको हम बोलते हैं एस फेज़। ये इंटरफेज़ की ऐसी फेज़ है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। ये फेज़ G1 के फौरन बाद स्टार्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज़ और एस फेज़। एस फेज़ के बाद जो इंटरफेज़ की एक नेक्स्ट फेज़ आती है वो उसको हम बोलते हैं G2 फेज़ और सेकंड ग्रोथ फेज़ और गैप 2 फेज़। ये इंटरफेज़ की ऐसी फेज़ है जिसमें एक जो सेल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। G2 फेज़ के अंदर जो चेंजेस आती हैं एक सेल के अंदर वो ये हैं कि एनर्जी स्टोर हो जाती है क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती हैं वो सिंथेसाइज होती हैं माइटोसिस के प्रोसेस के लिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसके बाद है सेल साइकिल की दूसरी मेन फेज़ जो कि थी माइटोटिक फेज़ और एम फेज़ और डिवाइडिंग फेज़, या इनके 3 नाम जिसके हम लेते हैं। ये फेज़ सेल साइकिल की ऐसी फेज़ है जिसमें सेल डिवीजन होती है। इस एम फेज़ के दौरान जो चेंजेस आती हैं सेल के अंदर वो ये हैं कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन, क्रोमोसोम यानी कि कंडेंस कर जाता है और डीकंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेल्प ब्रेकडाउन एंड रिफॉर्मेशन, न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेल्प, या तो वो ब्रेकडाउन हो जाती है और दोबारा से बन जा सकती है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, इनके क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाते हैं। माइटोटिक फेज़ हमेशा 2 सब फेज पर मुश्तमिल होती है। एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। डिफरेंट सेल्स के अंदर जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर के अंदर अपना सेल साइकिल कंप्लीट करता है। आपको पता है कि सेल साइकिल की 2 फेज होती हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज में G1, S और G2 फेज आती है, उसके बाद माइटोटिक फेज आती है जो सेल साइकिल की दूसरी फेज है। तो इंटरफेज में जो G1 है वो सेल जो ह्यूमन सेल के अंदर वो 9 आवर्स लेती है, जबकि S फेज 10 आवर्स लेती है, जबकि G2 फेज 4.5 आवर लेती है। इंटरफेज यानी कि 23.5 आवर्स लेती है, जबकि माइटोटिक फेज़ या डिवाइडिंग फेज़ वो जस्ट 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक यीस्ट के सेल साइकिल की तो वो 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का सेल साइकिल 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सेल साइकिल की हर स्टेज पे स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हर न्यू फेज़ की फेट को डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा सेल साइकिल जो होता है ये इंश्योर करता है एग्जैक्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द डॉटर सेल्स। आज हमने बस यही डिस्कस करना था। हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया है स्टार्ट में कि सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, सेल साइकिल की कौन सी 2 मेन फेज होती हैं, जिसको हमने बोला इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज को मैंने फर्दर आपको कहा कि ये इस फर्दर 3 में डिवाइड सब फेज में डिवाइड है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। हमने इनमें G1, S फेज और G2 फेज में देखा कि कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके बाद हमने देखी कि माइटोटिक फेज फर्दर 2 सब फेज में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस।
और उसके बाद हमने पढ़ा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो कि डिफरेंट है इन डिफरेंट सेल्स के अंदर, और लास्ट में हमने इंपॉर्टेंस या फीचर्स ऑफ असल साइकिल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे जो कि सेल डिवीजन का पहली मेन डिवीजन है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।